बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको बीएस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जो है इसके मुतालिक डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी है शेर मोहम्मद चौधरी की बुक, या इसके अलावा डॉक्टर अफजाल बेग की जो बुक है मैं उसको फॉलो करूँगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ऑफ रिग्रेशन लाइन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। मैंने लास्ट लेक्चर में रिग्रेशन लाइन क्या होती है, रिग्रेशन लाइन के जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, उसके मुतालिक मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। उसके अलावा रिग्रेशन लाइन को आप कैलकुलेटर से किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसके मुतालिक मैं बता चुका हूँ। तो आज हम डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट के मुतालिक। मैंने लिखा है कि लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बी आर रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ये आपकी एक रिग्रेशन लाइन अगर y ऑन x है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन 1, अगर इसे आप रिग्रेशन लाइन 1 कह देते हैं, आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, और उसका जो एब्रीवेटेड है वो होता है SEE इन शॉर्ट फॉर्म। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट मेजर द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अबाउट द रिग्रेशन लाइन। आप जानते हैं कि आपने देखा है ग्राफिकली, या अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर मेरे पास ये लाइन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस इक्वेशन का जो ग्राफ है, आपकी जितनी भी डाटा में जो वैल्यू होती हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज जो हैं, वो तमाम की तमाम इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करती। कुछ इसके ऊपर लाई करती हैं, कुछ इसके अबव, कुछ बिलो, ठीक है। तो इस तरह वो स्कैटर कर रही होती हैं। स्कैटर का मतलब है कि इर्द गिर्द यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि कितनी वैल्यूज़ अपनी लाइन के अबाउट स्कैटर्ड हैं, डिस्पर्स कर रही हैं, ठीक है, उनकी डिग्री को मेजर करने के लिए हम जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं डैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट मेजर द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? फैलाव, ठीक है, अपनी रिग्रेशन लाइन से वो कितना दूर है, और स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अबाउट द रिग्रेशन लाइन। अगर आपके पास पॉपुलेशन डाटा है तो पॉपुलेशन डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इस तरह डिनोट करेंगे, सिग्मा वाई डॉट एक्स। ज़रा आसाने हो जाए, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। ले बेटा, अगर आपके पास सैम्पल डाटा होगा तो सैम्पल डाटा के लिए आपने इस रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स के स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट को या स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने डिनोट करना है इस तरह। आप जानते हैं कि यहाँ पर दो तरह के स्टैंडर्ड जो डेविएशन हैं आपके पॉपुलेशन सिग्मा के, एक बाइस्ड है, एक अनबाइस्ड है। तो ये जो स्मॉल वाला है ये आपका अनबाइस्ड होता है। अब इसका जो फार्मूला है वो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट समेशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर ओवर n माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये जो समेशन वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर है, अगर आप इसको ओपन कर लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी है इसमें, वो कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर रहा, वो फार्मूला बनेगा समेशन वाई स्क्वायर माइनस a टाइम समेशन वाई माइनस b टाइम समेशन एक्स वाई। इसको अगर आप ओपन कर लें, अब इसको फार्मूला तो मैं यहाँ पर ओपन करके नहीं आपको बता रहा, लेकिन मैं इसका आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ये इसके बराबर आप कैसे याद रख सकते हैं। आपको ये रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये तो याद है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मैं आपसे कहता हूँ कि आप a प्लस बी एक्स को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगी ऐसे, y माइनस a माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। अब ये जीरो की हमें ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस साइड को ना, ये y माइनस a माइनस बी एक्स को, इसको पूरी एक्सप्रेशन को y से मल्टीप्लाई करवा दें। अगर आप इसे y से मल्टीप्लाई कराएंगे, याद आएगा y का स्क्वायर माइनस a टाइम y माइनस b टाइम एक्स वाई। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद, फार्मूला याद रखने का, ये कैलकुलेशन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर, इस एक्सप्रेशन के ऊपर आप समेशन अप्लाई कर दें। तो पहला वाई स्क्वायर है, इसके ऊपर समेशन अप्लाई हुआ, ये आ गया समेशन वाई स्क्वायर माइनस, आगे a यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, a के ऊपर समेशन अप्लाई नहीं करेंगे, a बाहर आ जाएगा, y के ऊपर समेशन अप्लाई होगा, ये आ जाएगा माइनस a टाइम समेशन y। इसी तरह यहाँ पर b कांस्टेंट कोफिशिएंट है, b बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा b टाइम समेशन एक्स वाई। तो आप देखें यही चीज़ बन गई है, ठीक है, ओवर n माइनस 2। अच्छा, अब अगली चीज़ याद रखें कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मालूम किया है ये रिग्रेशन लाइन y ऑन x का है। अगर आपके पास रिग्रेशन लाइन x ऑन y हो, x ऑन y हो, तो आप जानते हैं x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई, उसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस रिग्रेशन लाइन x ऑन y के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लिखेंगे उसका फार्मूला होगा, उसको डिनोट करेंगे आप इस तरह,
एस एक्स डॉट वाई, ठीक है, इक्वल टू, अब होगा क्या, फ़र्क कहाँ से पड़ेगा, ये वाई ऑन एक्स है तो यहाँ पर एक्स ऑन वाई है, जस्ट आप रिप्लेस कर दें एक्स और वाई को, वाई की जगह एक्स बदल दें और एक्स की जगह वाई बदल दें, इंटरचेंज कर दें, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा बेटा समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस, अच्छा अब यहाँ पर ए लिखा है ना, तो हमारी लाइन चूँकि सी प्लस डी वाई है, तो फिर आप उसकी जगह क्या लिखोगे, सी समीशन आगे आएगा वाई की जगह एक्स, फिर बी की जगह क्या लिखोगे, डी माइनस डी समीशन, ये एक्स वाई है, इसे वाई एक्स लिखें या एक्स वाई लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक्स वाई रहेगा ओवर एन माइनस टू, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। क्लियर। आगे चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है, मैंने लिखा जी कि एस वाई डॉट एक्स यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है लाइन वाई ऑन एक्स का, ये जीरो के इक्वल होगा इफ़ ऑल दी वैल्यूज लाइज ऑन द रिग्रेशन लाइन दिस, अगर आपकी ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं ये रिग्रेशन लाइन के ऊपर लाई करती हैं, उसके लेफ्ट उसके ऊपर या नीचे नहीं है, स्कैटर नहीं कर रही, बिल्कुल उसके ऊपर लाई करती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे है, ये आपकी रिग्रेशन लाइन है, पहली वैल्यू भी यहाँ है, दूसरी भी यहाँ है, तीसरी भी यहाँ है, चौथी भी यहाँ है, जितनी की जितनी है तमाम की तमाम इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर है, तो ऐसी सूरत में याद रखें आपका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट होगा इट विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब ऐसा है क्यों, असल में क्यों ऐसा है, बिकॉज इन दिस केस असल में ऐसा है, ये इस वजह से होता है, आप जानते हैं ये जो समीशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है वाई माइनस वाई कैप, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल, इसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल कहते हैं या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर बोलते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं कि जब ये y और y तमाम ऑब्जर्व वैल्यूज आपकी रिग्रेशन लाइन के ऊपर लाई करेंगी तो ऐसी सूरत में ये जो सारा सम है ये जीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर विल बी जीरो इन दिस केस, दैट्स वाई आपके पास ये जब चीज़ नॉमिनेटर आपका सारा इस फार्मूले में जीरो हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एंड दी लास्ट थिंग आपने याद रखना है इन रेंजेस को, इन रेंजेस को वाई कैप प्लस माइनस एस वाई डैट एक्स, वाई कैप प्लस माइनस 2 टाइम एस वाई डैट एक्स वाई डॉट एक्स, और वाई कैप प्लस माइनस 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। आप जानते हैं कि आपके पास इस रेंज में आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 3 में ये चीज़ें पढ़ के आए हैं, इसके दरमियान पूरे डाटा का तकरीबन 68% लाई करता है, इसके दरमियान 95.4% अप्रॉक्सीमेटली लाई करता है, और तीसरी रेंज जो है इसमें 99.73% जो है पूरे डाटा का लाई करता है। ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर दोबारा रिवाइज करवा दी है। अब अगली बात कि आपके रिग्रेशन लाइन आपके स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जो शेर मोहम्मद चौधरी की चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं हम, फिर उनमें से मैं एक आधा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बाकी तो जस्ट आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो आई होप कि आप कर सकते हैं। एक आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.6, इसमें आपने लाइन भी मालूम करनी है, आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी मालूम करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10.7 है 10.7, फिर आपका जनाब क्वेश्चन नंबर 10.9 है जिसमें रिग्रेशन लाइन है आपने मालूम करनी है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10.10 है 10.10, और फर्दर उसके बाद जी बेटा आपके पास अगले टॉपिक शुरू हो गए हैं, कोरिलेशन या डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वगैरह, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 10.10 तक जो क्वेश्चन हैं वो आपके रिग्रेशन लाइन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट से रिलेटेड हैं। तो मैं आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10.6 जो है इसको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करवाने की थोड़ी टेक्निक ये होगी कि मैं अब कैलकुलेशन आपके सामने लेक्चर में तो नहीं करूँगा, कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने की होगी, मेरे पास सामने मौजूद है, मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है, कि किस किस तरीके से किस किस स्टेप को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं कैलकुलेटर हाथ में पकड़कर एक एक स्टेप को सॉल्व करूँगा तो वो आप जानते हैं कि लेक्चर की लेंथ अच्छी खासी लेंथी हो जाएगी और उससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो 10.6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 10.6, आपको एक्स की और वाई की वैल्यूज़ गिवन हैं। इसका पहला ए पार्ट आपसे कहता है कैलकुलेट दी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। आपने रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है, कौन सी मालूम करनी है, वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई। अभी ए पार्ट में कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर आप बी पार्ट को पढ़ेंगे तो बी पार्ट में उसने कहा है कि प्रिडिक्ट दी वैल्यूज़ ऑफ वाई, वाई की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है, यानी वाई की वैल्यूज़ मालूम करनी है जब आपके पास एक्स गिवन है। तो ये जो बी पार्ट है ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमें रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स मालूम करनी है या एक्स ऑन वाई मालूम करनी है, 5 कॉलम आपने यहाँ पर बनाने हैं। सबसे पहले एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर की, 2 तो पहले हैं, एक्स स्क्वायर आ गया।
एक हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वाई स्क्वायर की, क्योंकि इसमें हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी मालूम करना है, इसलिए वहाँ पर वाई स्क्वायर की हमें ज़रूरत है। और एक हमें एक्स वाई की यहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा जी, एक्स का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कर लिया, ये आ गया बेटा 400, 11 का स्क्वायर आ गया 121, 15 का स्क्वायर आ गया 225, 10 का स्क्वायर आ गया 100 और 17 का स्क्वायर आ गया 289 और 19 का स्क्वायर आ गया 361। ठीक हो गया। आगे y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ गया 25, 15 का स्क्वायर आ गया 225, ये 196 आ गया, 17 का स्क्वायर आ गया 289 और 8 का स्क्वायर आ गया 64, 9 का स्क्वायर आ गया 81। आगे मुझे x और y का प्रोडक्ट चाहिए, ये x है ये y है, 25 तो 100 आ गया, 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 165, इसको 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास नज़र आ रहा है 210। 10 को 17 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 170, 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 136 और 19 9 आपके पास बन गया 171। ठीक है। अच्छा, अब इन तमाम जो आपके पास कॉलम हमने बनाए हैं, इनका हमें सम चाहिए। मैं कैलकुलेटर की मदद से ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें बता चुका हूँ कि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से किस तरह रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स को मालूम कर सकते हैं, इन तमाम सम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, समीशन एक्स अब मेरे पास यहाँ पर मैं कैलकुलेशन में बताया कि मैंने पहले की हुई है सारी, ये 92 है। समीशन वाई मेरे पास जनाब नज़र आ रहा है 68। समीशन एक्स का स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर है 1496। समीशन वाई का स्क्वायर है बेटा आपके पास 880 और लास्ट समीशन एक्स वाई हमारे पास निकल आएगा 952। अब हम मूव करते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। रिग्रेशन लाइन मैंने बताया कि हमने यहाँ पर वाई ऑन एक्स मालूम करनी है, तो वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन मालूम करने के लिए हेयर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स इज वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए b की वैल्यू। b आप जानते हैं यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट को बोलते हैं, तो b का फार्मूला है यहाँ पर n टाइम्स समीशन एक्स वाई। इसके जितने फार्मूले हैं मैं वो भी प्रीवियस लेक्चर में लिखवा चुका हूँ आपको। n टाइम्स समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर n टाइम्स समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 कीमतें हैं यहाँ पर 6 आ गई। समीशन एक्स वाई हमारे पास है 952। समीशन एक्स की वैल्यू है जी 92, समीशन वाई मेरे पास है 68 के बराबर ओवर n है 6 यहाँ पर। समीशन एक्स स्क्वायर है 1496 और समीशन एक्स हमारे पास है 92 का होल स्क्वायर। तो b की कीमत जो यहाँ पर निकल आएगी कैलकुलेशन करने के बाद वो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर जी -1.0625, ये हमारे पास b आ गया जी। ठीक है। अब आपके पास अगली चीज़ हमने मालूम करनी है यहाँ पर a आप जानते हैं यहाँ पर इंटरसेप्ट कहलाता है ये, तो ये आपके पास आएगा a इज इक्वल टू a का फार्मूला आप जानते हैं वो होता है y बार माइनस बी टाइम एक्स बार। ठीक है, वो सिंपल सा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसकी टेक्निक। आप bx को इधर शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा y माइनस बी एक्स। a की कीमत यहाँ से निकालें जिस तरह मैथ में निकालते हैं, bx को इधर ले आए y माइनस बी एक्स आ जाएगा, उसके ऊपर दोनों के ऊपर y और x के ऊपर बार लगा दें तो y बार माइनस बी एक्स बार आएगा। इस फार्मूले को मजीद ऐसे लिखा जा सकता है, y बार होता है समीशन y ओवर n, तो और x बार होता है समीशन x ओवर n, तो n नीचे एलसीएम आ गया तो a का फार्मूला ये भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो समीशन y की कीमत कितनी है, समीशन y हमारे पास निकला था 68, b हमने निकाला है -1.0625 और समीशन x है 92 के बराबर ओवर n कितना है 6 है, तो a की जो कीमत यहाँ पर आएगी हमारे पास निकल कर वो जनाब हमारे पास आ जाती है 27.625। Hence the regression line is y cap is equal to a की वैल्यू आ गई 27.625 प्लस b निकला नेगेटिव -1.0625 x, ये हमारी रिग्रेशन लाइन आ गई थी।
पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में उसने कहा है फाइंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई बाय गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स के आपको वैल्यूज गिवन हैं, वो कौन कौन सी हैं। अब अगला काम आपने जो करना है वो ये है, देखें प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई किस तरह मालूम करते हैं। प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई, प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई इज डिनोटेड बाय वाई कैप। उसे हमेशा वाई कैप से डिनोट करते हैं, और जब आप इस रिग्रेशन लाइन में एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो वाई कैप निकलता आएगा। तो यहाँ पर अब आप एक और कॉलम बना लें, डैट इज वाई कैप इज इक्वल टू, ये लाइन लिखें 27.625। अच्छा, अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये कॉलम इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो उसने जो एक्स की वैल्यूज हमें गिवन दी है ना, वो है 11, 15, 17, 19 और एक कीमत है 10। तो मतलब यही है, यही वैल्यूज़ हैं। इसमें 20 शामिल नहीं उसने किया, इसमें 20 शामिल नहीं किया। बाकी इन तमाम वैल्यूज़ के लिए उसने कहा प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ मालूम करनी है। कॉलम बीच में बना लें, नहीं तो अलहदा भी अलहदा भी सोल्व कर सकते हैं उसको। मैं चले यहाँ बीच में कर रहा हूँ, यह आएगा -1.0625x। पहली वैल्यूज़ के लिए उसने नहीं कहा तो आप चाहे ना मालूम करें, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें जी, पहले आपने यहाँ पर पुट करना है 11, तो 11 पुट करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखें, वाई कैप इज इक्वल टू 27.625 माइनस 1.0625 इंटू 11। इसको सोल्व करें, इसका आंसर 11 पर निकलेगा जी। एक्स इज इक्वल टू 11 पर इसका आंसर लिखा है 15.94। 15.94 कैलकुलेटर में आप ये पूरा लिखें। लिखने के बाद x की जगह आप ब्रैकेट लगा लें, सही है, और लगाने के बाद आप ये वैल्यू पुट करते जाएं। x की जगह आपने पहले 11 पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि आपने अब x की जगह 15 पुट करना है, तो 15 पुट करेंगे तो 15 पर इसका आंसर निकलता हुआ नज़र आ रहा है जी कि 11.69। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, x की जगह जो सी वैल्यूज आपको कही गई हैं, एक है 11, 15, 10, 17, 19, ये है 20 नहीं है। 20 नहीं है तो ना पुट करें उसको, ठीक है। अब आप पुट करोगे यहाँ पर 10 पुट करके आंसर बनता है जी 17 यहाँ पर। फिर उसके बाद आगे 17 है, 17 को पुट करेंगे तो आंसर बनेगा हमारे पास 9.56 वाई कैप का। और उसके बाद अगला आंसर आता है 19 पर। 19 पर है 7.44। और लास्ट एक कीमत है, उसने कहा 20 पर भी पुट करना है। 20 वो ऊपर है भाई, 20 भी है हमारे पास, बस ये वैल्यूज उसने उल्ट वगैरह कर दी हैं आगे पीछे। 20 पर आंसर है 6.38। ठीक है, ये कॉलम आप बना लें इसी तरह, बेहतर है। ठीक हो गया जी। ये करने के बाद अगला सी पार्ट में कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मालूम करना है बाय यूजिंग दी प्रेडिक्टेड वैल्यूज। प्रेडिक्टेड वैल्यूज का से मालूम करना है। वैसे तो मेरे पास सिंपल सा फार्मूला था, अगर वो ना कहता प्रेडिक्टेड वैल्यूज तो वो जो मैंने आपको लिख के दिया, समीशन फार्मूला है समीशन वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 2 अंडर रूट। आगे ये फार्मूला आप जानते हैं, इस तरह ओपन कर लेते हैं हम, समीशन वाई का स्क्वायर माइनस ए टाइम समीशन वाई माइनस बी टाइम समीशन एक्स वाई ओवर एन माइनस 2। अगर तो वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज ना आपको कहे तो फिर आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मैं आपको कहूँगा कि आप इस फार्मूले से मालूम करें, क्योंकि समीशन वाई स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, वो पुट किया, ए भी निकाल चुके हैं, समीशन वाई भी निकाल चुके हैं, समीशन एक्स वाई भी। लेकिन उसने कहा है कि आपने प्रेडिक्टेड वैल्यू से मालूम करना है। मैं देख लूँ, प्रेडिक्टेड वैल्यू से ही कहा था उसने, हाँ जी प्रेडिक्टेड वैल्यू से ही कहा है। तो अब प्रेडिक्टेड वैल्यू से मालूम करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जिस तरह ये फार्मूला है आपको ये फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर वाई माइनस वाई कैप, ठीक है। वाई माइनस वाई कैप निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर भी चाहिए, तो साथ ही यहाँ पर एक ही काम दोनों इकट्ठे ही कर लेते हैं, वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली यहाँ पर वाई की वैल्यू है 5, इधर है वाई कैप 6.38, इन दोनों को करेंगे माइनस। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। पहला मैं बता रहा हूँ, आपने लिखना है वाई, वाई हमारे पास यहाँ पर 5 के बराबर, वाई कैप की कीमत है 6.38, इन दोनों को माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर बनेगा हमारे पास, इसका स्क्वायर वगैरह तो नहीं किया, माइनस करके आंसर बनता है -1.38।
अब उसका स्केयर नहीं लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पर, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी तरह अगली कीमत है 15 और इधर वाई गैप की अगली कीमत आई है 15.94। इन दोनों को माइनस करेंगे, इसका स्केयर कर लेंगे। इसी तरह अगली कीमत है 14 और इधर अगली कीमत है आपके पास 11.69 का स्केयर। इसी तरह ही आप आगे करेंगे, यहाँ पर है 17 वाई और इधर वाई कैप भी 17 है। 17 माइनस 17 होल स्केयर दैट इज इक्वल टू 0। सेकंड लास्ट आपके पास वैल्यू है 8 माइनस 9.56 होल स्केयर और लास्ट इधर है जी 9 माइनस 7.44 इसका होल स्केयर। इन तमाम वैल्यूज़ को आप माइनस वगैरह कर लें। ये मेरे पास आता है माइनस 0.94 इसका स्केयर। फिर उसके बाद ये है आपके पास 2.31 उसका स्केयर आ गया। अगला 0 है, 0 का स्केयर हो गया। ये वैल्यू है हमारे पास माइनस 1.56 उसका स्केयर और लास्ट वैल्यू है 1.56 उसका स्केयर। इस सारी वैल्यूज़ का स्केयर वगैरह सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर बनता है समीशन वाई माइनस वाई कैप का होल स्केयर का, इन तमाम का सम कर लें, स्केयर ओपन कर लेंगे और उनका सम कर लेंगे तो आंसर हमारे पास बनता है 12.9913। ठीक है जी। अब आपने फार्मूला हमारे पास मौजूद है समीशन वाई माइनस वाई कैप का होल स्केयर, वो निकला है यहाँ पर 12.9913 ओवर n माइनस 2। n कितना है 6 है, 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। इसको 4 पर डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद आंसर बनेगा 3.2478 और इसका अंडर रूट बनता है 1.80। तो ये आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आई होप कि आप कर लेंगे। कैलकुलेशन अब मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। ठीक है, तो लें जी, आज के लेक्चर में बेटा हमने सीखा कि रिग्रेशन लाइन आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमन इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और दिल करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।